अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में बड़ी चूक, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। वॉशिंगटन डीसी के हिल्टन होटल में फायरिंग, संदिग्ध हमलावर को मार गिराया है। होटल में डिनर में शामिल होने वाले थे ट्रंप। हिल्टन होटल में कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर का आयोजन होना था। राष्ट्रपति ट्रंप को हालांकि होटल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हिल्टन होटल को खाली कराया गया है। जांच फिलहाल इस पूरे मामले में जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, वॉशिंगटन डीसी का ये हिल्टन होटल जहां पर फायरिंग की बात सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहां पर मौजूद थे और हमारे साथ में रक्षा विशेषज्ञ कर्नल देवानंद जी जुड़ गए हैं। कर्नल देवानंद जी, सबसे पहले तो फर्स्ट इंडिया पर आपका स्वागत है। लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न किसी भी देश के राष्ट्रपति का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, उनकी सुरक्षा में चूक यहां पर सामने आई, कैसे कनेक्ट कर रहे हैं आप उसको? क्योंकि कई तरह की बातें सामने आ रही है, जिस तरह के फिलहाल हालात बने हुए उससे भी लोग इसे कनेक्ट कर रहे हैं। जी इंदु जी नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। जो अभी आप बता रहे हैं ये बहुत एक गंभीर स्थिति पैदा हो गई है, जहां पर एक अमेरिका जैसे राष्ट्रपति की सुरक्षा में चूक होना। बिल्कुल। देखिए ये जिस प्रकार से ये इजराइल ईरान और ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और ये आतंकी जितने हैं रेडिकल्स हैं, ये जिस प्रकार से अभी अपना उन्होंने कह रखा कि हम मर जाएंगे पर हम कुछ इस तरह का समझौता नहीं करेंगे, तो ये इनसे सावधान रहने की जरूरत है। ट्रंप साहब पे पहले भी हमला हुआ है जी। और ये जो होना डिनर के साथ, इसका मतलब पूरी खबर उनके पास थी। और ट्रंप को अगर हम सही तरीके से देखें, वो इन चीजों से प्रभावित नहीं होते हैं। बिल्कुल। और इसके लिए अब मैं तो ये देख रहा हूँ कि जो इन आतंकवादी जो कहो रेडिकल्स हैं, ईरान वाले जो IRGC है, अगर कोई नरमी बरती जानी थी तो मैं तो हर समय यही कहता था कि भाई देखिए, इनको माफ करने का मतलब है कि दुनिया में साउथ वेस्ट एशिया के अलावा भारत का भी नंबर आने वाला है। जी। और ये इन्होंने प्रूव कर दिया, जिस प्रकार से ये बिल्कुल पागल होकर के इस तरह के हमले कर रहे हैं राष्ट्र अध्यक्षों पे, तो मैं मानता हूँ इनकी मानसिकता वही है। और अमेरिका अब इसके बाद, जैसा मैं समझ सकता हूँ, और अग्रेसिवली इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए कार्रवाई करेगा। और दुनिया को भी ट्रंप के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि IRGC ईरान नहीं है और IRGC का खात्मा करना उतना ही जरूरी है जितना दुनिया में शांति के लिए। देखिए हर युग में इस तरह के संगठन आएंगे जो मानवता के खिलाफ काम करते हैं, पर इन संगठनों को न्यूट्रलाइज करना समय समय पर जरूरी है। और अब IRGC का खात्मा करना मैं मानता हूं बहुत बहुत जरूरी है। तो और ये बड़ी गंभीर स्थिति, और भारत को भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इनके एलिमेंट्स भारत में भी उतने ही एक्टिव हैं। ये जो स्लीपर सेल हैं, इन्होंने पूरे, देखिए हमास, हिजबुल्लाह, हूती, जिस प्रकार से दुनिया में इन्होंने अपना वर्चस्व बना रखा था, हर जगह अपने एलिमेंट्स हैं इनके। तो ये दुनिया के लिए तो खतरा है ही। और अब मैं मानता हूं दूसरे देशों को भी इस अलायंस में आना चाहिए और IRGC को खत्म करने के लिए हर प्रयास करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अब बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरह से IRGC का भी आपने जिक्र किया। लेकिन देवानंद जी, हम आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि अभी जिस तरह से आपने भी इस कॉन्फ्लिक्ट से कनेक्ट किया है, क्योंकि इस तरह का हमला यहाँ पर होना, लेकिन एक बहुत बड़ा देश और वहाँ के प्रेसिडेंट जिनके ऊपर हमला हो जाता है, तो फिर अब सवाल ये कि एक्शन जो है वो यहाँ पर क्या लिया जाएगा? क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी कुछ ऐसा होता है तो अमेरिका हमेशा एक्शन लेता है, लेकिन अब लग रहा है कि बहुत ज्यादा एग्रेसिवली एक्शन जो है इस पूरे हमले के बाद, यहाँ पर इस पूरी फायरिंग के बाद लिया जा सकता है। बिल्कुल लिया जाना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, देखिए दुनिया के जो शांति चाहते हैं उन देशों को भी साथ आना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि आतंकवाद को समर्थन करना किसी भी तरीके से सही नहीं हो सकता। जो लोग दुनिया को ब्लैकमेल करते हैं, टेरराइज करते हैं, तो उनके साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून की भी कोई जगह होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। और जब तक ये अंतर्राष्ट्रीय कानून को पालना कोई भी हो चाहिए, वो देखिए वैसे अमेरिका कोई दूध का धुला नहीं है, ये जन्मदाता है इस प्रकार की कार्रवाई के। पर इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया ये सजा भुगते और हम लोग इस चीज से प्रताड़ित रहे। और देखिए दुनिया को अब साथ आना पड़ेगा, इसलिए नहीं कि ट्रंप बच गया, इसलिए कि दुनिया में कल ये उनके ऊपर भी खतरा हो सकता है और होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि जिस तरह कहते थे डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका, वो दिन दूर नहीं है जब हमास वाले डेथ टू भारत बोलेंगे, और पहलगांव में इन्होंने करके दिखाया है।
जिस प्रकार से टनल्स भारत के अंदर कश्मीर में मिल रही हैं, पंजाब में मिल रही हैं, तो इन लोगों की मानसिकता वही है, वैचारिक लड़ाई है। इस वैचारिक लड़ाई के अंत के लिए दुनिया को साथ आना पड़ेगा और मुझे पूरा यकीन है अमेरिका अपनी पूरी कोशिश करेगा दुनिया को साथ लेकर के और इनका खात्मा करने की, ऐसा मैं मानता हूं। इंदु जी बिल्कुल देवानंद जी, और देखिए इस पूरे हमले के बाद जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनकी तरफ से यहाँ पे ट्वीट भी कर दिया गया है। उन्होंने लिखा है लेट द शो गो ऑन, इसको कैसे समझे? जी देखिए, ट्रंप साहब का ये कहना कि लेट द शो गो ऑन, सही बात है। वो राष्ट्रपति हैं और अगर ऐसे मौके पर या इस प्रकार के अगर वो कमजोरी दिखाएंगे तो फिर उनके सैनिकों का मनोबल गिरेगा, नागरिकों का मनोबल गिरेगा। ट्रंप इस मामले में उनको व्यक्तिगत तौर पे एक अच्छा लीडर मानता हूं, क्योंकि वो डरते नहीं है, फैसले लेते हैं। जो लीडर फैसले लेता है वो तो इतिहास ही देखो भविष्य की गर्द में होता है कि फैसला सही था कि गलत था, पर यकीनन उनके फैसले क्वेश्चन मार्क हो सकते हैं, डिबेटेबल हो सकते हैं, पर वो डरते नहीं है और वो फैसला जरूर लेंगे। और जैसे मैं कह रहा हूं कि ट्रंप का ये स्टेटमेंट अमेरिका का मनोबल बढ़ाएगा और आतंकवाद और रेडिकलाइजेशन के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसको कंट्रोल करने में मदद करेगा, ऐसा मेरा मानना है। इंदु जी 100%। लेकिन देवानंद जी देखिए, टारगेट जो है कॉरेस्पॉन्डेंट मीटिंग के दौरान, कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान किया गया, तो फिर इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो है कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर होना था, उसमें जेडी वेंस भी मौजूद थे, राष्ट्रपति खुद यहाँ पर मौजूद थे। सिक्योरिटी ब्रीच है। राष्ट्रपति का डिनर एक बात है, मैं तो कहता हूं कि हमारे लिए भी सामान्य अगर कोई भी नागरिक होता है या पदाधिकारी होता है तो भी सिक्योरिटी ब्रीच कभी एक्सेप्ट नहीं की जा सकती है। इसका इंडिकेशन ये है कि जो ताकतें हैं, अमेरिका विरोधी हैं, शांति विरोधी हैं, आईआरजीसी के समर्थक हैं, रेडिकलाइजेशन के समर्थक हैं, टेररिज्म के समर्थक हैं, वो पूरी जी जान लगा रहे हैं कि इस बार अमेरिका को हराया जाए, ट्रंप जैसे व्यक्ति को मारा जाए और दुनिया में ऐसे लोग हैं जो लीडर जो इनके खिलाफ हैं उनको खत्म किया जाए। तो ये तो लड़ाई चलती रहेगी, पर ये मैं मानता हूँ सुरक्षा के नजरिए से चूक है और अमेरिकन एजेंसी इस पे संज्ञान लेंगी। उनमें कमियां निकालना उचित नहीं होगा, बिल्कुल, क्योंकि सुरक्षा के जो जानकार हैं वो समझते हैं कि 99% तो पकड़ लेते हैं, एक चूक हो जाती है तो पब्लिक का व्यू हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। कर्नल देवानंद जी, फर्स्ट इंडिया के साथ आप जुड़े और इस पूरे मसले को आपने जानकारी दी और विस्तार से समझाया। तो देखिए, आप में अपडेट ये है कि जिस तरह से अभी कहा जा रहा था कि जो हमलावर है उसको मार गिरा, लेकिन अभी ट्रंप की तरफ से जो आप देख भी पा रहे पोस्ट